हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 9th का है, उसका अध्याय संख्या 1, जिस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 13 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 12 तक कर चुके हैं। तो तैयार हो जाइए आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर, और चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आप अपने दोस्तों के पास भी फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले भाग में हम लोग जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे प्रश्नावली 1.4। तो जो प्रश्नावली 1.4 था ना, उसका हम लोग पूरा प्रश्न नहीं कर पाए थे। उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 ही तक किए थे, और उसमें का जो लास्ट वाला ये जो प्रश्न था काफ़ी मजेदार था कि वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना था, स्क्वायर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने किया था इसको। तो अगर आप नहीं देखे तो पीछे वाला भाग देखिए, फिर इसे देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग जो प्रश्नावली 1.4 के जो प्रश्न बच गए थे अर्थात प्रश्न संख्या 5 उसको देखेंगे। फिर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम भी देखेंगे। हम लोग क्लास 8 में कुछ घातांक पढ़े थे, जिसमें घातांक के नियम भी हमने पढ़ा था 8वां क्लास में। तो इसमें हम लोग थोड़ा उसी को फिर से देखेंगे। और उसमें हम लोगों ने केवल प्राकृत संख्या के लिए देखा था और परिमेय संख्या के लिए देखा था, और परिमेय संख्या के लिए नहीं देखा था। इसमें अपरिमेय की बात करेंगे, परिमेय भी करेंगे, अर्थात वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। वास्तविक संख्या में दोनों आते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है ना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि प्रश्न संख्या 5 क्या है। तो प्रश्न संख्या 5 है जो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमेयकरण कीजिए। आपको पता है कि जो बटन में लिखा रहता है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो इसके जो हर में आपको जो दिख रहा है √7 रूट मैंने स्क्वायर रूट जब बोले तो स्क्वायर रूट ही समझिएगा, ठीक है। मतलब वर्गमूल। और √7 माइनस √6, √5 प्लस √2, √7 माइनस 2। तो ये जितने हर में लिखे हुए हैं ये सब क्या है, अभी लिखा हुआ है अपरिमेय में। अपरिमेय ये सब अभी क्या है, अपरिमेय है। इसको क्या करना है, परिमेय करना है, अर्थात नीचे वाला को हमें परिमेय करना है। कैसे करते थे तो देखो, इसमें है 1/√7। आपको पता है कि अगर 1/√1 टर्म में अगर आ गया कोई परिमेयकरण करने के लिए, तो इसको हम √a/√a से क्या करते हैं, ऊपर गुना और नीचे मैंने √a/√a से गुना कर देते हैं। फिर ये कटेगा तो आपस में 1 हो जाएगा, और 1 से हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो भाव उतना ही रहेगा उसका, मैंने वैल्यू नहीं बदलेगा। तो लेकिन अभी इसको काटेंगे नहीं, ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √a। मतलब √a में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √a। और √a में √a से गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल a बचेगा। तो ये जो देखो a जो अब आ गया, इसमें से रूट है ही नहीं, मैंने स्क्वायर रूट इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये नीचे वाला जो हर है क्या हो गया, परिमेय हो गया। इसका मतलब हर का परिमेयकरण हो गया। ये ऊपर अभी कुछ नहीं था, इसके ऊपर 1 था तो 1 परिमेय था, लेकिन अब इसका क्या हुआ है, जो ऊपर वाला के जगह पर अब √a आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला है अब अपरिमेय हो गया, ये नीचे वाला परिमेय हो गया। तो ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब है हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने कंसेप्ट थोड़ा सा देख लिया, अब इसको करते हैं। तो देखो 1/√7 है, तो इसमें अंश तथा हर को √7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे एक जगह 7 है तो √7 से गुना कर दिए तो ऊपर हो जाएगा √7, और √7 में √7 से गुना करेंगे तो ये आएगा √7 का स्क्वायर, क्योंकि √7 2 बार यहाँ है, 2 बार गुना हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, √7/7 आया समझ में, √7/7। तो ये थे हमारे सवाल के जवाब। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है कि 1/√7 घटाओ 1/√6 है। जब इस तरह के आपको सवाल मिले ना, जिसमें सॉरी गलत हमने लिख दिया,
ये पूरा के बटा में ऐसा है, ठीक है। तो देखो ऊपर अगर कुछ भी हो, नीचे अगर माइनस के टर्म में दो रूट वाले हो तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये साइन बदल देंगे, प्लस कर देंगे, और जो संख्या रहेगा उतना ही रखेंगे और उसके बट्टा कर देंगे सेम। तो यहाँ √7 - 6 √7 - √6 है, तो इसमें गुना करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस वाला लेंगे, ये भी प्लस वाला लेंगे, √7 + √6 √7 + √6, ठीक। अब इसको हम आपस में गुना करेंगे, तो एक में किसी भी ई संख्या से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब देखो ई हमारा क्या बन गया कि a - b × a + b। यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो कितना है, √7 है, और b का जो वैल्यू है वो कितना है, √6 है। जब रखोगे तो इसे में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बउआ, a² - b²। इसका मतलब ये हुआ कि √7 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह √7 है, घटाओ √6 का स्क्वायर, माने b की जगह √6 है। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 7 बचेगा। ये घटाओ है तो घटाओ, इससे ही कैंसिल, तो ये 6 बचेगा। तो 7 को में से 6 को करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। माने जो नीचे जो चल करेंगे ना गुना, तो ये 7 घटाओ 6 माने बाटा में 1 आ जाएगा। ऊपर भी तो गुना करेंगे, √7 + √6 में 1 से, तो √7 + √6 नहीं आएगा ये ऊपर, तो ये नीचे 1 हो गया। तो मन करे तो बाटा में 1 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। यही ये नीचे लिखा हुआ है जो अभी हमने किया। तो ये सब आप देख लिए, ऐसा ही है। देखो तीसरा सवाल है, इसमें बीच में प्लस है, ये प्लस का साइन है, तो जब गुना करेंगे तो उलट के करते हैं, अलट पलट के। जब प्लस रहे तब बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस रहेगा तब प्लस लगा देंगे, ताकि हमारा ई वाला बन जाए, a + b × a - b वाला फार्मूला बन जाए। आज जब ये फार्मूला बनता है तो स्क्वायर हो जाता है, जिससे के कारण स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और हमारा नीचे का परिमीकरण हो जाता है। तो देखो 1/√5 + √2 है, तो इसका गुना हम कर देंगे √5 - √2 बटा √5 - √2। फिर इसको काटोगे तो 1 हो जाएगा, 1 में कुछ इस से गुना करते हैं कोई मतलब नहीं है, मतलब उतना ही आएगा। तो यहाँ पे हम काटेंगे नहीं, इसको सिंपल रहने देंगे इसको। तो इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, √5 - √2। अब देखो ये हमारा बन गया √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। तो ये देखो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल। ये जो पावर में 2 लिखा है ना, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। पावर में 2 अगर लिखा हुआ है, पावर में किसी संख्या का पावर में, मान लो 3 का पावर में 2 है तो इसको पढ़ेंगे 3 स्क्वायर। अगर 3 के पावर में मान लो 3 है तो इसको पढ़ेंगे क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। इसको पढ़ेंगे 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का वर्ग। और ये 3 का पावर 3 है, इसको पढ़ेंगे 3 का घन, इसको वर्ग। ये आप क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार हमने इसको बता दिया। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 घटाओ 2, तो मतलब 5 में से 2 गया 3, ऊपर ये √5 घटाओ √2 हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया। अब देखो 4 नंबर है, सेम वैसा ही है। तो इसमें माइनस है तो ये प्लस से गुना करेंगे, तो ये जब करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, √7 + 2 बटा ये हो जाएगा तुम्हारा √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, √7 + 2 बटा √7 का स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बचेगा 7 घटाओ 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, 4। 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये हो जाएगा √7 + 2 बटा 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। तो ये 7 में 4 गया तो ये कितना आ गया, 3। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम कुछ घातांक के नियम पर बात करते हैं। यहाँ पर जो हम ABCD वाला लिए हैं, मतलब जो हमारा चर पद है वो कहाँ से हम ले रहे हैं ये बताया गया है। यहाँ A, N और M प्राकृत संख्या है। अभी तक हमने जो क्लास 8 में किया था वो सब प्राकृत संख्या के लिए किया था कि ये सही है, ठीक है। आपको याद होगा कि A को आधार अर्थात बेस और M और N को घातांक अर्थात एक्सपोनेंट कहा जाता है। मतलब नीचे जो लिखते हैं उसको आधार बोलते हैं, इसके मथिया पर जो लिखते हैं ना इसको क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। मतलब घात में कितना अंक है, तो इसको इसके माथे में जो अगर लिख रहे हैं ये क्या होगा, ये देखो नीचे जो लिख रहे हैं उसको आधार बोलते हैं, ऊपर जो लिख रहे हैं उसको घातांक बोलते हैं, जिसकी अध्ययन हम लोग पिछले क्लास में क्लास 8 में किए हैं, ठीक है। तो देखो उसमें नियम क्या होता था, अगर A का पावर M हो और गुना में हो A का पावर N,
तो देखो दोनों का आधार सेम है, तो दोनों का आधार सेम है तो एक ही आधार लिखते थे और m में क्या करते थे, n को जोड़ देते थे, तो m प्लस n हो जाता था। अर्थात a का पावर अब m प्लस n हो गया है। ठीक है, ये हम पहला ही नियम लेकर चल रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर a का पावर m है, आज जितना रिजल्ट आया उसका पावर हमने n कर दिया, तो a बराबर हो जाएगा a के पावर है m और n में गुना कर देंगे, तो m गुना n, ये हमारा दूसरा रिजल्ट है, ये भी हमने पढ़ चुका है। अब देखो a का पावर m है, अब बटा में a का पावर n है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a का पावर m इंटू 1/a का पावर n। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर माइनस n, क्योंकि देखो जब एक के बाटा में नीचे रहता है ना, तो जब बाटा वाला को ऊपर भेजते हैं तो ये जो पावर के पहले प्लस साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाता है। तो आप फिर ये देखो ऊपर वाला ये फार्मूला में आ गया, फार्मूला एक के जैसन हो गया, a के पावर m इंटू a के पावर n, मैंने a के पावर m इंटू a के पावर माइनस n। तो इसको जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, a के पावर m, यहाँ पे जोड़ था तो जोड़ते थे, यहाँ घटाव है तो घटा देंगे, तो a के पावर m माइनस n। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो m होगा वो बड़ा होगा किससे, n से। ठीक है, m जो है बड़ा है n से, तब है ना बड़का में से छोटका घटेगा तो एक पॉजिटिव संख्या आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो अगर a का पावर m हो और b का पावर m हो, मतलब a आधार है यहाँ b आधार है, तो a आधार अब की बार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो अगर ऐसा मिले तो ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे आधार वाला संख्या को, और जो पावर रहेगा उतना पावर चढ़ा देंगे। तो ये हमारा चौथा नियम था, मतलब a का पावर m गुना b का पावर m, तो ये बराबर होगा, पहले ए बी का गुना कर लेंगे फिर आएगा उतना, तो एक m लेकर यहाँ m लगा देंगे तो इसके बराबर आएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। तो मान लेते हैं कि a कोई एक संख्या है जो क्या है, 0 से बड़ी है, a बड़ा है किससे, 0 से, एक वास्तविक संख्या है तथा m और n ऐसे पूर्णांक हैं कि एक के अतिरिक्त इनका कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है कि m और n का अगर हम गुणनखंड देखेंगे तो जो कॉमन गुणनखंड आएगा अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वो एक ही है, एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो n है वो भी 0 से बड़ा है, मतलब n जो है 0 से बड़ा है। तब हम देखते हैं क्या कि a का पावर m बटा n अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है a का पावर कितना लिखा हुआ है, m बटा n, तो इसका मतलब होता है a का पावर m बटा n बराबर ही होता है, ये रूट लगाएंगे ये जो रूट का बाहर है यहाँ पर लिखेंगे n, पूरा का घेर कर पावर हुआ m, तो इसका कहने का मतलब इतना ही हुआ। ठीक है, एक पावर m बटा n का मतलब है कि n को ए रूट के बाहर रखेंगे, देखो कैसे, ए अंडर रूट हो गया, n यहाँ लिखेंगे और ये पूरा का पावर है m। ठीक है, इसी को आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, a का पावर m हो जाएगा और बाहर हो जाएगा n, माने जो बाटा में रहता है हर में वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और जो ऊपर लिखा हुआ रहता है वो a का पावर में चला जाता है। जैसे देखो हम लोग ऐसे अमूमन लिखते हैं a का पावर 1/2, a का पावर 1/2 कहने का क्या मतलब है कि जो 2 नीचे लिखा हुआ है ये बाहर आएगा, मतलब ऐसे 2, और यहाँ पे जो 1 लिखा है 1 पावर में जाएगा, माने 1 ऐसे 1 का पावर 1। तो ये देखो ये सिंपल हम लोग जब क्या लिखते हैं 1 का पावर 1, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिखने का मतलब है कि स्क्वायर रूट है, और 1 का पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट है। अगर 3 लिखा रहता है यहाँ तक क्यूब रूट है, अगर 4 लिखा रहता तो चौथा रूट है, 5 लिखा रहता तो 5वां रूट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे a का पावर 1/3 लिखा रहता तो इसको कैसे लिखते हैं, 3 इंटू a का पावर 1, तो a का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, a ही आएगा, ये 3 लिखेंगे, तो इसका मतलब है क्यूब रूट है। क्या रूट है, क्यूब रूट, माने घन मूल है, और 2 लिखा रहेगा तो वर्ग मूल है, 3 लिखा रहेगा तब घन मूल है। आ रहा है समझ में।
तो अब उसी पर आधारित जो पीछे वाला था वैसा ही सेम ये भी है, कुछ और बदलाव नहीं है। वो प्राकृतिक संख्या में भी सही था और वास्तविक संख्या में भी सही है। तो मान लीजिए कि ए जो है बड़ा है किससे, 0 से, तो एक वास्तविक संख्या और पी और क्यू परिमेय संख्या है। ये में पी और क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ तक हमें देख लिए। तो देखो ए का पावर पी करें और ए का पावर क्यू करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए का पावर पी प्लस क्यू के। मतलब पहले भी होता था अभी भी हो रहा है, जब आधार से में तो पावर को जोड़ देते हैं, पावर को हमने जोड़ दिया। अब देखो पावर के ऊपर भी पावर है, ए का पावर पी है, इसका पावर क्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, ए का पावर पी क्यू, मतलब ये दोनों पावर को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है। अब देखो ए का पावर पी है, अब बाटा में ए का पावर क्यू है, दोनों का आधार सेम है, ए है, लेकिन एगो बाटा में है, ठीक है, एगो नीचे बाटा में है। तो जो नीचे रहता है उसमें घटाव का साइन लगाएंगे, ऊपर वाला में प्लस, तो ए का पावर पी घटाओ, ये जो नीचे है क्यू, तो क्यू में घटाव लगाए, घटा देंगे, सिंपल। अब देखो ए का पावर पी है और बी का पावर पी है। अब की बार आधार जो है ए और बी अलग अलग है, पावर सेम है, तो आधार को आपस में गुना कर कर पावर जितना है उतना लगा देंगे, ए वाला सेम आएगा। ठीक है। अब जैसे देखो कि उदाहरण संख्या 20 है हमारे पास, कह रहा है सरल कीजिए। कैसे सरल करेंगे भैया इसको, तो देखो एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहा है 2 का पावर 2/3 गुना, को डॉट का मतलब गुना होता है, गुना 2 का पावर 1/3, दोनों का आधार क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है तो जोड़ देंगे पावर को। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2/3 और जोड़ 1/3, तो इसका मतलब है 2 का पावर 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3, 3/3 कट गया, मतलब 2 का पावर 1 बराबर किसके आ गया, 2 का पावर 1। मतलब इसको हमने हल किया तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। अब देखो दूसरा सवाल है जो बोल रहा है 3 का पावर 1/5 और सबका पावर कितना करना है, 4 करना है। तो हम बताए थे पावर को आपस में गुना कर देते हैं, तो 1/5 में 4 से गुना कर देंगे, ये 3 के पावर में माथा पर लिख देंगे 3 के, तो ये गुना करेंगे 4 में 1/5 से, तो कितना आएगा, 4/5 आएगा। तो मैंने 3 का पावर 4/5 हो गया। तीसरा देखो कि 7 का पावर 1/5 है बटा 7 का पावर 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, 7 का पावर 1/5 में से 7 का पावर 1/3 घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का पावर -2/15। चौथा भी सेम वैसा ही है। इसमें क्या है कि मतलब आधार जो है अलग अलग है, 13 है और 17 है, पावर सेम सेम है, तो आधार को आपस में गुना कर लेंगे, 13 गुना 17, जो पावर है 1/5 लिख देंगे। तो 13 में 17 से गुना करेंगे तो 221 आ जाएगा, 221 का पावर 1/5। तो ये थे हमारे सब प्रश्न एग्जाम्पल के। अगले भाग में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रश्नावली 1.5। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।